तो चलें जी, हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम अपनी ओरिएंटेशन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जी, मेरा नाम है मनोज कुमार। बेसिकली मैं एससीए क्वालिफाइड हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा तारुफ हो जाए हमारा। मैं एससीए क्वालिफाइड हूँ भाई। सो फार अगर मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने केपीएमजी, वन ऑफ द बिग फोर से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। उसके बाद ही मैंने केएनएस में पढ़ाना शुरू कर दिया था। लगभग 2.5-3 साल हो गए हैं मुझे। और जो है कि उसके बाद भाई ने आपके साथ साथ केएनएस के साथ ही ईवाई में भी काम किया है। ईवाई के बाद करंटली मैं काम कर रहा हूँ भाई एएफ फर्गूसन में, जो कि है आपका ग्लोबली पीडब्ल्यूसी। अब ये सब बताने का मकसद ये है कि भाई जो कि आपका एक तो मिथ है कि भाई क्या एसीसीए को फर्म्स में प्रेफरेंस दी जाती है, या ये मिथ बनी हुई है कि एसीसीए का बच्चा जो है कि फर्म में नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई, सारी फर्म्स में जो है कि भाई ने आपके जो है कि चक्कर लगा के आ गया है। आपको ये चीज़ कैसे हेल्प आउट करेगी एसबीएल के एग्जाम के हिसाब से? क्योंकि देखें, एसबीएल का एग्जाम आप अभी पढ़ना शुरू करेंगे, अगर थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते जैसे आप देखेंगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे प्रैक्टिकल लाइफ से आपको चीज़ों को कनेक्ट करना होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट, कल्चर, सारी चीजें आप यहाँ पे एसबीएल में पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं पे आपने कल्चर F1 में आप पढ़ के आए हैं, यहाँ पे आप इन डेप्थ चीजों को पढ़ेंगे। तब आप बच्चे थे जब F1 में आप चीजों को पढ़ के आएंगे, यहाँ पढ़ के आए हैं आप। यहाँ पे आप जो है कि अब बच्चे नहीं रहे आप। अब आप ये जो एग्जाम है एसबीएल को देखा जाए ना बेटा, एसबीएल का एग्जाम जो है कि आपका सीएफओ के लेवल का पेपर माना जाता है, या सीएफओ के एग्जाम के लेवल का पेपर माना जाता है। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो जाहिर सी बात है, मैं खुद सीएफओ के लेवल पे नहीं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। और बच्चा जो कि एसीसीए कर रहा है वो तो सीएफओ नहीं हो सकता। कोई मतलब एक इमेजिनरी कोई, ठीक है, कोई आ गया कोई सीएफओ का लेवल, उसको तो की नहीं बनता, वो क्यों पढ़ेगा ये पेपर या कुछ भी। ठीक है, अपनी एक जो है कि चीजों को रिवाइज करना चाहता है मॉडल्स को, या वो एक जो है कि इम्प्रैक्टिकल सी बात है। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो एक बच्चा इस लेवल पे तो नहीं है जो भाई ये एसबीएल का पेपर दे रहा है। तो आप ही बोलेंगे कि भाई अगर सीएफओ लेवल का पेपर है तो हम कैसे देंगे? मेरा बेटे, लेट सपोज मैं आपकी बात करूं कि एक बच्चा एसीसी है जिसने शुरू किया है थ्रू MA1 FA1 से, या तो MA1 FA1 से रूट भाई किसी का आया होगा, किसी ने F1 2 3 से शुरू किया होगा। ठीक है मेरे भाई, कोई जो है कि हो सकता है सीए का बच्चा हो, कोई हो सकता है मेरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बच्चा हो भाई। ये सारे रूट्स जो आप पढ़ के आए हैं इस लेवल के एग्जाम पे, जब तक आप पहुंचे हैं ना बेटा, आपने मैनेजमेंट के लेवल देखे थे, वो आपके शुरू के जो है कि क्लास में भी आपका कवर की जाएगा। जो है कि 3 किस्म की मैनेजमेंट के एक लेवल होते थे भाई, जो ऑपरेशनल टास्क करते हैं। एक मैनेजर लेवल होता है जहाँ पे मैनेजमेंट के, ठीक है भाई, ईयरली भाई बजट बनते हैं, कम कम होता है। यहाँ पे होता है आपका स्ट्रेटेजिक जो है कि मैनेजमेंट, जहाँ पे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह बैठते हैं। तो ये पेपर जो है कि इस लेवल का है। इस पेपर की नोयल जो है, इसका एग्जाम का जो लेवल है इस लेवल का है। अब आप प्रैक्टिकली चीजों को नहीं करके आए, और जाहिर सी बात है ये पेपर आपको जहां आपको जाके प्रैक्टिकली भी जाहिर सी बात है नहीं करना है, आपको तो एग्जाम में लिखना है, करना है। तो यहाँ पे आप जो करेंगे, यहाँ पे बेटा आप पढ़ के आए हैं, जो आपका मिथ या आपको चीजों को पॉजिटिव कैसे लेना है मेरा भाई, ये जो आप एसीसीए की जर्नी या इस लेवल पे आप किसी भी रूट से पढ़ के आए हैं, सीए से आए हैं, या आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करके आए हैं, आप MA1 FA1 बेसिक से आए हैं, या F1 2 3 करके आए हैं, आप A लेवल O लेवल किसी बैकग्राउंड से आए हैं, इस लेवल तक पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है ये समझे आपने पढ़ के जो है ना, आपने ऑपरेशनल लेवल यहाँ पे भाई आपने एंट्रीज, डेटा एंट्री, डेबिट क्रेडिट, ये सारी चीजें पढ़ के आ गए आप जब बड़े होके आप थोड़े थोड़े आए, आपने F5 पढ़ा, आपने F6 पढ़ा, आपने F7 पढ़ा मेरा भाई, आपने F8 पढ़ा, ऑडिट एंड अश्योरेंस राम सर साजिद कपाड़िया, आपने जो है कि लेजेंड से बढ़ के आए आप, आपने फिर F9 पढ़ा। भाई ये जो सारे लेवल आप पढ़ के आए हैं, यहाँ पे आपने एक मैनेजरल रोल को जो है कि आपने थ्योरेटिकल पढ़ा, एग्जाम वाइज पढ़ा। ठीक है, आप प्रैक्टिकल आप नहीं गए। आप हो सकते हैं कोई बच्चे जो है कि काम भी कर रहे हो, साथ में अपनी जॉब भी कर रहे हो सकता है ये चीज वो प्रैक्टिकली भी कर रहे हो। तो क्या उस चीज का फर्क पड़ेगा? दोनों चीजें हो सकती हैं, कोई हो सकता है रियल लाइफ को ज्यादा टच कर ले और एग्जाम से हट जाए,
कोई हो सकता है एग्जाम को टच ना कर पाए, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्चुअल आपका मिथ क्लियर करने का ये है कि सीएफओ लेवल के पेपर के हिसाब से आप ये चीजें आप पढ़ के आए हैं, पेपर वाइज एग्जाम्स दे के यहाँ पे इस लेवल तक आप जो पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये चीजें कवर करके आए हैं। और अभी यहाँ पे एसबीएल को उस लेवल के हिसाब से हम पढ़ेंगे, लेके चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जैसे थ्योरेटिकली मॉडल्स आएंगे, जैसे टॉपिक्स आएंगे, आप पढ़ेंगे तो उस चीज के लिए आप क्या हो जाएंगे, सीएफओ लेवल के लिए आप तैयार हो रहे होंगे। किसी का भी कोई सवाल है यहाँ तक इंटरेक्ट कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है, ताकि चीजें साथ साथ चलती रहें। किसी का भी सवाल, एनीवन? चलें जी। तो ये एक बेसिक सी चीज थी। अब हम देखते हैं आज हम करेंगे क्या, आपकी ओरिएंटेशन क्लास में होने क्या जा रहा है मेरा भाई, एजेंडा क्या है। हम सबसे पहले देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ एसबीएल। बैकग्राउंड ऑफ एसबीएल से मतलब क्या है कि भाई एसबीएल पहले क्या था आपका, वो हम देख लेंगे नीचे। करंट स्ट्रक्चर ऑफ एसबीएल, ये आपके लिए रिलेवेंट है। अब आप कोई हो सकता है भाई ये चीज क्यों रिलेवेंट है, क्यों नहीं है, क्या है बैकग्राउंड जानने में क्या है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन हाँ आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि पहले ये पेपर क्या होता था। आपको नो हाउ होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन एसबीएल एंड अदर एग्जाम, बाकी जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें से एसबीएल क्या हटके है, क्या चीजें हैं, आपने तकरीबन सुना होगा कि भाई एसबीएल इज डिफरेंट। वो हम चीजें यहाँ पे कवर करेंगे आज की क्लास में। और जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंशियल पॉइंट्स पे हम एनालाइज करेंगे, आइदर दीज आर द फेवरेबल फॉर यू गाइस और नॉट। एसबीएल का पासिंग रेशो हम देख रहे होंगे, पेपर स्ट्रक्चर हम देख रहे होंगे, टूर ऑफ सीबी प्लेटफॉर्म भाई आपको करा के आएंगे, टूर करा के आएंगे, तो तैयारी करके रहें भाई, अपने कुर्सियों की पेटी बांध के रखें। रीजन ऑफ फेलियर, जो अगर फेल होता है बच्चा उसके कुछ रीजन हम देख रहे होंगे। चेंजेस फ्रॉम सितंबर 2023, अभी लेटेस्ट जो मेजर चेंजेस आए थे वो आपके सितंबर 2023 में आए थे, तो वो हम चेक कर रहे होंगे। स्टडी प्लान हम कर रहे होंगे। टूर ऑफ केएनएस एलएमएस का भी भाई आपको टूर करवाया जाएगा, दोबारा पेटी की कोटी आपको बांधनी पड़ेगी। यहाँ तक किसी का सवाल होना नहीं चाहिए सो फॉर। बैकग्राउंड ऑफ एसबीएल, भाई एसबीएल के बैकग्राउंड से मतलब क्या है, प्रीवियसली जो ये एग्जाम था आपका, दो पेपर्स होते थे, दो एग्जाम्स होते थे, P1 एंड P3। P1 क्या होता था मेरे भाई, गवर्नेंस रिस्क एंड एथिक्स, गवर्नेंस रिस्क एंड एथिक्स। और P3 क्या था, बिजनेस एनालिसिस। तो ये पहले कंबाइन होके दो आपके एग्जाम्स होते थे, जो कि मर्ज करके क्या कर दिए गए भाई, एक ही करके कर दिए गए, जिसका नाम क्या कर दिया गया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर। एसबीएल इज इंट्रोड्यूस्ड इन सितंबर 2018। एसबीएल जो है मेरा भाई, उससे पहले क्या होता था, P1 एंड P3 होता था। उसके सितंबर 2018 में ये जो है कि क्या इंट्रोड्यूस कराया गया एज एन एसबीएल। पहले पहले ये जब एसबीएल इंट्रोड्यूस हुआ था आपका होता था 4 आवर्स बेस्ड एग्जाम्स होता था भाई। इट वाज नॉट प्री सीन बेस्ड एग्जाम्स प्रीवियसली टिल जून 2023। देयर वर ओनली 4 मार्क्स व्हेन इट वाज P1 एंड P3। ये था बैकग्राउंड कुछ। अब करंट स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इन चीजों को कंपेयर कर रहे होंगे कि क्या चीज है, अभी क्या है, प्रीवियसली क्या है। ये जो डेटा है ये आपको सिर्फ एज ए नॉलेज पता होना चाहिए कि भाई पहले क्या होता था, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बार बार डिस्कशन किसी का हो रहा होगा, अल्लाह ना करे किसी की जिंदगी में या किसी की एसईसी की जर्नी में इतना लंबा गैप आया होगा, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट सिर्फ आपको नॉलेज वाइज, अगर किसी का लंबा गैप आया हुआ है तो उसको पता होना चाहिए कि भाई प्रीवियसली ठीक है यार, जब मैंने ये पढ़ा था तो तब ये था, अब क्या हो गया है। तो इसकी पेपर पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ पता होना जरूरी है मेरे बच्चे को। करंट स्ट्रक्चर क्या है जो आपके लिए सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, इट इज वन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी। इसका मतलब क्या है हम नीचे देख रहे होंगे जब हम एनालाइज करेंगे इन पॉइंट्स की। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है, अगर सिंपल में ये भी बताऊं, नीचे इन डेप्थ भी बताया हुआ है मैंने। देखें, कोई भी आप एग्जाम सो फार दे के आए हुए हैं, किसी ने अगर प्रोफेशनल के एग्जाम्स दिए हैं या नहीं भी दिए, फंडामेंटल के एग्जाम्स की मैं बात करूं अगर, जहाँ पे बेटा आपको एमसीक्यूज आते थे, तो पर बाग एमसीक्यू छोटा सा उसने भाई जो है कि सिनेरियो बनाया, छोटी सी कहानी बताई, एक दो लाइनों की, आपने उसमें से चीजों को समझा और कर लिया। जब एमटीक्यूज आपको देता था, मल्टीपल टास्क क्वेश्चन, तो उसमें सिनेरियो बनाता था, तो उससे ही रिलेटेड 5 क्वेश्चन बनाता था। अगर आपको सिनेरियो समझ आ गया तो आपकी वाह वाह हो जाती थी, और आपका अच्छे से हो जाते थे वो सवाल। और इसी तरह से लेट सपोज 20-20 मार्क्स की आपकी दो रिक्वायरमेंट आती है, तो पर्टिकुलरली सिनेरियो आपको समझना होता है, और आप अकॉर्डिंगली उसकी जो है कि
आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। क्या हो अगर आपको सिनेरियो समझ ना आए, एक आया एक नहीं आया, तो कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ जाता था। वेर अब यहाँ पे आपके पास एक ही केस स्टडी है, आपने एक बार टाइम लगाया, उसको आपने थोरली अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपके लिए मुश्किल थोड़ी कम हो जाती हैं। ये एक पॉजिटिव तरीके से हम लेंगे। इट इज नाउ 3 आवर एंड 15 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन पेपर। पहले क्योंकि 4 आवर बेस्ट था, अब आपका ये नॉर्मल जो भी आपके प्रोफेशनल के एग्जाम्स हैं 3.25 घंटे के सारे हैं, तो ये भी आपका 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स का कर दिया गया है। नाउ इट इज प्री सीन बेस्ड एग्जाम फ्रॉम सितंबर 2023। प्री सीन क्या है, हम आगे चल के देख रहे होंगे कि प्री सीन का मतलब क्या होता है। बेसिकली आपको कौन सी इंडस्ट्री, प्री सीन का मतलब ये है कि एग्जामिनर आपको जो है कि 2 वीक्स बिफोर द एग्जाम्स आपको सिनेरियो प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपकी इंडस्ट्री कि कौन सी इंडस्ट्री और आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी जो होती है, आपको पूरा सिनेरियो बता दिया जाता है कि भाई ये आपकी इंडस्ट्री है और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। इस इंडस्ट्री का क्या माहौल चल रहा है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस इंडस्ट्री में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कुछ इश्यूज, पूरी कहानी जो है ना आपको बता देगा वो। पूरी कहानी आपको बता देगा, इसका क्या फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये हम डिस्कस कर रहे होंगे। प्री सीन का मतलब है कि आपको बिफोर द एग्जाम्स, 2 वीक्स बिफोर द एग्जाम्स आपको कुछ ना कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। आप पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि यार क्या क्या बन सकती हैं, क्या क्या नहीं बन सकती हैं। तो ये एक जो है कि आप न्यू चीज देख रहे होंगे एसबीएल में, बाकी के एग्जाम्स में आपके नहीं है। देर आर नाउ 20 प्रोफेशनल मार्क्स। एसबीएल आपका सबसे वो पहला एग्जाम है इन प्रोफेशनल सीरीज जिसमें ये 20 प्रोफेशनल मार्क्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। अब तो सब में आ गए हैं प्रोफेशनल लेवल के, पहले उसमें नहीं थे, अब सब में क्योंकि प्रोफेशनल मार्क्स आ गए हैं, तो ये एक न्यू नहीं है। लेकिन हाँ, आप जो फंडामेंटल से आ रहे हैं, आपको नहीं पता है इन चीजों का, तो यहाँ पे प्रोफेशनल मार्क्स हैं, वो नीचे हम इन डेप्थ देख रहे होंगे कि प्रोफेशनल मार्क्स क्या है और टेक्निकल मार्क्स क्या होते हैं। अब हम करते हैं एनालिसिस जो भी आपके डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस बिटवीन एसबीएल एंड अदर एग्जाम। भाई इट इज वन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी, जैसे मैंने ऊपर बताया, नीचे इन डेप्थ करा हुआ है। इट मीन्स नाउ यू डोंट हैव टू थिंक फॉर द मल्टीपल सिनेरियो। जैसे मैंने आपको बताया पीछे एग्जांपल, लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, आपका भाई किसी ने अगर एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस का एग्जाम दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया हुआ, जैसे मैंने फंडामेंटल में बताया कि आपको मल्टीपल जैसे क्वेश्चंस होंगे, आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा। लेट सपोज आपको भाई सेक्शन ए में आया सवाल एक, बात कर रहे हैं ट्रिपल ए की। सेक्शन बी में भाई आपको क्वेश्चन नंबर भाई 2 आया और क्वेश्चन नंबर 3 आया। आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में अपना दिमाग चलाया, पूरा जोर दिया, सिनेरियो को समझा और उसको अटेम्प्ट कर दिया। 50 मार्क्स का आता है, आपने 40 का किया, 50 का भी लेट सपोज लगभग कर लिया, आपने समझ लिया। फिर आप यहाँ पे आए, इस क्वेश्चन के सिनेरियो को आपने दोबारा समझा। जाहिर सी बात है इसमें अलग कहानी होगी, इसको आप समझेंगे, फिर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। आप फिर आए क्वेश्चन नंबर 3 में, फिर आप इसकी कहानी दोबारा समझेंगे, फिर आप अंडरस्टैंड करके फिर इसको अटेम्प्ट करेंगे। वेयर इज यहाँ पे आपको एक ही सिनेरियो समझना है मेरे भाई। तो चीजों को देखें, आपका जो एसबीएल का एग्जाम है, वो एक तो आपका भाई कंपलसरी है। आपके पास ये चॉइस नहीं है कि भाई आपने एसबीएल नहीं दिया तो कोई और एग्जाम दे दिया, तो आपके पास चॉइस नहीं है। ये जो भी फैक्टर्स हैं, आपको जो लगेंगे कि यार ये नेगेटिव हैं, आप अपने लिए हर्डल ज्यादा करते जाएंगे। जाहिर सी बात है, ये ऐसी जर्नी आपको पूरी करनी है, और हम सब ने भी की हुई है। ये चीजें करके ही हमने की हुई हैं, और बच्चे कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं फेवरेबल बोल रहा हूँ, और फेवरेबल पॉइंट को जस्टिफाई भी करूंगा थ्रू दी रिजल्ट्स, कैसे ये चीजें फेवरेबल हैं। अगर किसी को बच्चे को लग रहा है कि ये चीज नहीं यार, मुझे तो पॉजिटिव नहीं लग रही, ये नेगेटिव है, तो चीजों को पॉजिटिव में बताऊंगा कैसे ये चीजें पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर किसी को लगे कहाँ पे यार ये आप बोल रहे हैं फेवरेबल है, मेरे हिसाब से नेगेटिव है, तो आप में से कोई भी डिस्कस कर सकता है, हम अकॉर्डिंगली चीजों को किल कर रहे होंगे, मसला नहीं है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। इट इज प्री सीन बेस्ड एग्जाम। अब प्री सीन बेस्ड भाई क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई आपका दूसरा एग्जाम प्री सीन बेस्ड नहीं है। अब प्री सीन अगर मैं डिसाइड करूं, डिस्कस करूं इसी को ही, एसबीएल को ही डिस्कस करें अगर हम,
कि एसबीएल पहले प्री सीन नहीं था और अब प्री सीन है, तो दोनों में क्या फर्क है। जब प्री सीन नहीं था ना, तो हमारे पास क्या था, व्हेन इट वाज 4 आवर बेस्ड एग्जाम, दिस प्री सीन मटेरियल इज गिवन ड्यूरिंग द लाइव एग्जाम। अब लाइव एग्जाम, बेटा एक लाइव एग्जाम, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको पता है, आप पीछे जाके आंसर देख सकते हैं, आप रिलैक्स होके कर सकते हैं। ड्यूरिंग द एग्जाम आपको प्रेशर होता है, तो प्रेशर में आपको चीजों को करना होता है। तब क्या होता था, एंड वी हैड 45 मिनट्स टू रीड दिस मटेरियल एंड नाउ वी हैव 2 वीक्स। देखिए मैंने क्या कहा, हमें पॉजिटिव ही लेना है चीजों को, और पॉजिटिव ही है। पहले हमें एग्जाम के डे पे भाई हम गए वहां पे बैठे, जैसे हमारा सिस्टम ऑन हुआ, टाइम शुरू हुआ, हमें पता चलता था कि क्या भाई क्या केस है हमारे पास। पढ़ते थे, उसके लिए हमारे पास टोटल टाइम कितना होता था पहले, 45 मिनट्स। अब हमारे पास कितने हैं, टोटल 2 वीक्स, 14 डेज। अब आप ये करें कि ये टाइम ज्यादा है या ये टाइम ज्यादा था। अब आप पहले पढ़ सकते हैं यहाँ पे भाई 45 मिनट में, लेट सपोज उसने कोई ऐसा सिनेरियो कर दिया भाई, एयरलाइन इंडस्ट्री पे जो भी आपकी प्रीवियस अटेम्प्ट हुई है, उसने एयरलाइन इंडस्ट्री पूछी है, उसने उसने पेट इंडस्ट्री पूछी है, आप कोई जानवर कोई पाल रहे हैं, केट या डॉग। अब भाई मैंने कभी नहीं पाला केट को, डॉग को, लेट सपोज मैंने भाई, किसी ने एयर ट्रेवल अभी तक नहीं किया, को नहीं पता भाई एयरलाइन इंडस्ट्रीज कैसे चलती हैं, कैसे टिकट बुकिंग होती है, क्या प्राइसेस क्या होता है क्या नहीं होता, आपको कोई जार्गन्स पता ही नहीं है। तो आप प्रीसीन, आप घर बैठ के कोई, लेट सपोज प्रीसीन में कोई जिसने एग्जामिनर ने कोई ऐसी इंडस्ट्री दी हुई है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपको दी हुई है, आपको उसकी टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही, आप गूगल कर सकते हैं, आप पहले तैयार हो सकते हैं भाई घर बैठे। क्या हो सकता है, तो ये भी चीज आपके लिए क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद है वेरियस फॉर्मेट्स। अब जो है कि फॉर्मेट्स आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में है, आपके ट्रिपल ए में जो है कि ब्रीफिंग नोट्स वगैरह पूछता है। यहाँ पे क्योंकि फॉर्मेट्स थोड़े एसबीएल में ज्यादा हैं, कौन 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 से हैं, रिपोर्ट्स पूछ लेते हैं, ब्रीफिंग नोट्स पूछ लेते हैं, मेमो, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, प्रेस रिलीज, ईमेल, लेटर्स, पीआईडी, प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है पीआईडी। अब ये सारे फॉर्मेट्स आपके कवर पहली ही क्लास में किए गए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि किस तरीके से इनको टैकल करना है। हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बेटा, कोई चीज जिंदगी में न्यू सीखेंगे ना, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीजें भाई आपको फॉलो करनी होती हैं, ये चीजें आपको रियल लाइफ में आपको एग्जीक्यूट करनी होती है। तो आपको एससीसीए तैयार कर रहा है भाई प्रोफेशनल वर्ल्ड में, दुनिया में जाने के लिए। वेयर एज ये आपको यहाँ पे एक तो ये चीज है, और आपके मॉडल्स हैं यहाँ पे। वैसे आप नॉर्मली थ्योरीज पढ़ के आते हैं, एसबीएल में आपके मॉडल्स भी होते हैं, थ्योरीज भी हैं, मॉडल्स भी हैं। ये दोनों मिलके आपके लिए पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, अगर मैं एनालाइज करूं। प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स गिव यू अ डायरेक्शन टू स्टार्ट योर आंसर। मैं अपनी खुद प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं, जैसे मैंने फर्स्ट प्रोफेशनल का एग्जाम दिया था, एसबीएल नहीं था वो, क्योंकि एसबीएल मैंने लास्ट दिया, एसबीएल और ट्रिपल ए मैंने साथ में देके मैंने निकाले थे। कोई ऐसी स्ट्रेटजी भी बना रहा है तो इंडिविजुअली मुझसे कंसल्ट कर सकता है, मैं जितना हेल्प कर सकूंगा वो भी कर लूंगा, कि किस तरीके से चीजों को लेके जाना है। आप शुरुआत से, एंड में तो हम बता रहे होते हैं, लेकिन शुरुआत से भी कोई भी अगर देना चाह रहा है इस तरीके से तो भी। बात यह है कि मैं जब खुद वो दे रहा था भाई, मैं प्रोफेशनल के पहले एग्जाम में खुद ब्लैंक हो गया था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस वगैरह थोड़ी कम की थी मैंने, तो मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि मैं शुरू कैसे करूं। फंडामेंटल्स में तो हमें पता है कि भाई हम एमसीक्यूज को टिक मार करके आ गए, ठीक है, जो है कि प्रेशर में वो भी फिर हो जाता है, 60 मार्क्स का सवाल हो गया, बाकी बाकी बचते हैं पीछे 40, तो हम कुछ ना कुछ करके लिख के कर आते थे। यहाँ से तो प्रोफेशनल में आपको शुरू ही थ्योरेटिकल से करना है, आपको पॉइंट लिखना है, तो मैं ब्लैंक हो गया था। और सीधी सी बात है, उसके लिए एकदम ने मुझे दोबारा बुलाया, बोला कि भाई आप आ जाओ दोबारा, क्योंकि टाइम हमारा वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मेट्स अगर आपको पहले पता है, आपको मॉडल्स पहले पता है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, जैसे इंशाल्लाह आप अगर एनरोल करते हैं, आपको क्लासेस में पता चल जाएगा कि किस तरीके से फॉर्मेट्स और किस तरीके से हमें जो है कि मॉडल्स हेल्प करते हैं। वेर मैं आपको समझाने की करूँ, whereas if there is a not any format, you have to think by yourself and it will take your time which we can't afford during the exam। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल बताया भाई, आपको पता नहीं है, फिर आपको बता दिया भाई रिपोर्ट बनानी है, आपने रिपोर्ट की हेडिंग डाली, रिपोर्ट की जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, नॉर्मली हम रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, आप कहीं पे भी बचपन में एप्लीकेशन आपने लिखी थी कैसे लिखते थे मेरे भाई, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, इस तरीके से होता था, सब्जेक्ट, डेट, इंट्रोडक्शन लिख के आप, मॉडल अगर आया हुआ है मेरे भाई, पेस्टल आपने पॉलिटिकल की हेडिंग डाल दी, ई डाल दी, एस डाल दिया, टी डाल दिया, ई डाल दिया, जैसे कोई पॉइंट मिल रहा है आप डंप करते हुए जाते हो। इतना इजी होता है, ये मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, जैसे आप फर्दर क्लासेस लेंगे तो ये आपकी चीजें वहां पे
क्लियर हो जाएंगी। कहने की बात ये चीजें आपके लिए और इजी हो जाती हैं। आप जब सुनते हैं ना कि भाई एसबीएल में तो यार ये है, इतने सारे फॉर्मेट्स पूछता है, ये चीज वो चीज, फिर आपके लिए वो चीजें हैवी हो जाती हैं, क्योंकि आपको बताने वाला जो है ना, उसने हो सकता है उस चीज को खुद हैवी ले लिया हुआ है, तो आपके लिए भी हैवी कर दी जाती हैं चीजें। इट इज एन एक्सपेंसिव, ये तो एक हकीकत है भाई, एक्सपेंसिव है। करंट आपका जो है कि पेपर का रेट चल रहा है 238 पाउंड चल रहा है, वेर अदर प्रोफेशनल एग्जाम्स फॉर 170 भाई। भाई लगभग डबल से थोड़ा कम है, लेकिन कितने का है? जो दूसरे, अगर आप एसबीआर देने जा रहे हैं तो आपका 170 का है, ट्रिपल ए देने जाएंगे 170 का है, क्योंकि आपका ये पास ऑप्शनल नहीं है, तो आपको देना तो देना ही है। एक्सपेंसिव तो है। अब इसको पॉजिटिव कैसे लिया जा सकता है? देखें, कोई हल नहीं है ना हमारे पास, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। तो आपको सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक का जो वर्ड है ना, वो हमें सिर्फ सीवी की हद तक, अपने रेज्यूमे के हद तक नहीं रखना है। हमने अपने आप को जिंदगी में वहां पे जहाँ पे कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसे फैक्टर्स जो आपके आपके लिमिट्स के बियॉन्ड हो, तो उसको हमें एक्सेप्ट करके उसको टेकल करना है। आगे चल के जैसे आप मॉडल्स पढ़ेंगे, यहाँ पे आप शॉर्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, आप पेस्टल पढ़ेंगे, आप और मल्टीपल मॉडल्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपकी जो वीकनेस है उनको आपको ओवरकम करना पड़ेगा, ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आए। अगर आप एसबीएल को हेवी लेके खड़े हुए हैं और आपका एसबीएल पास नहीं है, आपकी एक वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज क्या है? जाहिर सी बात है, आप क्वालिफाइड नहीं हो रहे, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जा रही हैं। मेरे भाई, आपको उस वीकनेस को ओवरकम करना है, अपने चीजों को। आपकी ये वीकनेस है कि आप चीजों को नेगेटिव लेते हैं, हर चीज को नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव लेते हैं तो आपकी चीजें हैवी होती हैं, आप उस चीज के लिए अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। अब इसको मैंने पॉजिटिव आपके लिए कैसे बनाया है? अब मैंने लॉजिकली आपके लिए वर्किंग करके, फाइनेंशियल इम्पैक्ट के लिए, इम्पैक्ट के साथ आपके लिए वर्किंग बनाई है। सपोज करते हैं ये पेपर मर्ज हुआ ही नहीं हुआ था, और P1 और P3 होता, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि ये एग्जाम को क्या था, P1 एंड P3 होता था पहले। तो 170 पाउंड की कॉस्ट होती मेरे भाई, 340 का आपका ये एग्जाम दोनों मिला के आपको देने होते, क्योंकि तब भी ये कंपलसरी होते थे। आपने सुना होगा पहले एससीसीए के टोटल 18 पेपर होते थे, एसबीएल के बाद क्या हो गया, हमारे टोटल 17 एग्जाम्स हो गए, जो थ्रू MA1 और MA2 FA1 FA2 से आ रहे हैं उनके लिए। एंड द एसबीएल इज 238 पाउंड, सो इट मीन्स यू आर सेविंग, पहले तो पहले पाउंड्स की मैं बात करूं, सीधे सीधे आपके 102 पाउंड, 102 पाउंड्स आपके सेव हो रहे हैं। सो द इफ आई टेक द पाउंड रेट, जो आपका पाउंड का रेट चल रहा है, यहाँ पे गलती हो गई, 350 नहीं 360 है, 363 है, जो मैंने नीचे अपडेट कर दिया है। जो करंटली आज का आपका रेट चल रहा है 362.9 समथिंग चल रहा है, तो मैंने इसको अराउंड 363 तक कर लिया, क्योंकि आपकी फिर जो है कि कहीं ना कुछ परसेंटेज, 5% या कुछ डिपेंड करता है आप कौन से कार्ड से पे कर रहे हैं, तो लगता है ऑलमोस्ट, अगर मैं देखूं, थेरी सेव क्या है, 37,000, ऑलमोस्ट आपकी 37,000 की कॉस्ट सेव हो रही है। क्या हो रही है? सेव हो रही है। अब आप इसको इस तरीके से देखें कि एसबीएल मार्जिन ना हुआ होता, तो फिर ये क्या होता? भाई आपके लिए चीज क्या कर दी गई है, और सस्ती कर दी गई है आपके लिए, चीज को आपके लिए इजी कर दिया गया। और एंड इट आल्सो सेव द टाइम, स्टूडेंट वेयर इज थिंकिंग ऑफ टू पेपर्स कुड बी चैलेंजिंग। प्रोफेशनल में बच्चे को ये चीज बहुत चैलेंजिंग लगती है कि कोई भी दो पेपर देने को सोचे, क्योंकि एक्सपेंसिव है, और नॉर्मली यहाँ पे बच्चे जॉब भी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा हैवी होता है। तो वेर होगा ही एक पेपर, तो आपके पास चांस नहीं है ना भाई आधा आधा एसबीएल देने, तो आधा आधा एसबीएल आप कर नहीं सकते, आपको पूरा ही देना पड़ेगा, तो पॉजिटिव लेना है। इस इन पॉइंट से देखें, ये एनालिसिस, एनालाइज किया हुआ है मैंने, चीजों को क्या किया हुआ है, एनालाइज किया हुआ है। आपके प्रोफेशनल के यहाँ पे जो है कि एक स्किल है एनालिसिस का, वो यहाँ पे आपका देखें, मैंने जिस तरीके से एनालिसिस की हुई है, एनालाइज किया हुआ है इन चीजों को, इस तरीके से आपको भी करना सीखना है यहाँ पे इस एग्जाम में, ताकि आप अपनी रियल लाइफ की चीजों को इजी कर सकें। अब मैं बार बार पॉजिटिव अगर लेके के आऊं ना, मैं जस्टिफाई कैसे करूंगा इस चीज को? पासिंग रेशो को देख लें मेरे भाई, कहानी देखें, जून 2023 के पहले आप देख लें पासिंग रेशो। सो फॉर एसबीएल का सबसे अच्छा ही पासिंग रेशो रहता है, वो भी नीचे हम कंपेयर कर ले देख लेते हैं। 45, 48, 46, 51 बेस्ट हो गया, 51 कहीं पे आपको दिख रहा है, 51 इज द हाईएस्ट। जैसे ही आपकी सितंबर 2023 में आई, आपके लिए ठीक है, बच्चों के लिए नया था, थोड़ा नॉर्मल गया 50, 52 ऑनवर्ड्स रेशो आपका, 52 कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। देखें, ये रेशो ओवरऑल एसीसी की तरफ से ग्लोबल पब्लिश किया गया हुआ है।
मैं अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि प्री सीन जो बच्चों को जो है कि इजी लगा है, ताकि तभी रेशो ये जो है कि क्या हुआ है, हमारा बड़ा है। तो मैंने अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई कर दिया भाई। जस्टिफाई किसे कर दिया भाई? एसीसीए की जो है कि स्टेटमेंट से। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। वो थोड़ा प्रेजेंटेशन का नीचे हो गया है, कंपेरिजन विथ, कंपेयर करेंगे अदर पेपर्स के साथ भाई। ये आपका एसबीएल हो गया, ये एसबीआर हो गया, एएफएम हो गया, एपीएम हो गया, एटीएक्स हो गया और ट्रिपल ए हो गया। कहीं पे भी आप देखें, सबसे बढ़िया जो आपको सबसे बेस्ट लगेगा मिलेगा रिजल्ट, वो आपको एसबीएल का ही मिलेगा। एसबीएल का सबसे ज्यादा पासिंग रेशो है सो फॉर। उसके बाद हम देखते हैं पेपर स्ट्रक्चर। थोड़ी प्रेजेंटेशन का मसला हो गया है, क्योंकि मैंने इसको अभी अभी अपडेट किया था जल्दी जल्दी में। ठीक है, पेपर स्ट्रक्चर आपका नॉर्मली वही है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर भाई, टेक्निकल मार्क्स होंगे यहाँ पे। आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर होगा। यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा होगा। प्रोफेशनल मार्क्स हैं 20। उसमें क्या क्या है मेरा बेटा? कम्युनिकेशन, आपके बात करने का तरीका क्या है, वैसे ही आपको बात करने का टोन, सब चीजें एग्जाम में लिख के वो चीजें कवर हो रही होंगी। थ्योरेटिकली मैंने इसको सबसे पहले यही पॉइंट कवर किया हुआ है। फर्स्ट क्लास में आपकी चीज ये कवर हो रही होगी। प्रोफेशनल स्किल्स आपके सबसे पहले कवर हो रहे होंगे, ताकि हम पूरा का पूरा फिर हमारा फोकस कहाँ पे होगा? 80 टेक्निकल मार्क्स पे। कमर्शियल अक्यूमेन, आपकी बिजनेस की नॉलेज कैसी है, एनालाइज आप किस तरीके से एनालिसिस करते हैं चीजों की। स्केप्टिज्म, आपका क्वेश्चनिंग माइंड है या नहीं। एवोल्यूट, आप चीजों को कैसे करते हैं भाई? आपको पॉइंट दिए जाएं, मल्टीपल सिनेरियो दिए जाएं, तो आप चीजों को एवोल्यूट कैसे करते हैं। तो ये थ्योरेटिकली मैंने फर्स्ट क्लास में ही चीजों को कवर किया हुआ है, ये कवर हो जाएंगे। फर्स्ट क्लास में आपके फॉर्मेट्स भी कवर कर दिए जाएंगे, ताकि हमारा पूरा फोकस जो होगा फिर कहाँ पे होगा? टेक्निकल मार्क्स पे होगा, 80 मार्क्स पे। अब जादू क्या है ये देखें। 3.25 घंटे का पेपर है मेरे भाई आपका। आपको जो लिखना है ना टोटल मेरे भाई 80 मार्क्स के लिए लिखना है। यहाँ पे ये मैं शुरू से ही कवर करके चलेंगे। ये 20 जो है ना, ये आपको इन बिल्ड करने हैं कहीं ना कहीं 80 मार्क्स में। लेट सपोज कैसे उसने बनाया भाई, 20 मार्क्स की रिक्वायरमेंट बनाई उसने, और 4 उसने प्रोफेशनल कुछ भी कोई भी स्किल यहाँ से पूछ लिया। आपको जो लिखना है ना, मैं हमेशा गाइड करता हूँ कि भाई आपका पर पॉइंट जो है कि होगा वो 2 मार्क्स के लिए होगा। अगर मैं देखूं, अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो आप बोलेंगे 10 पॉइंट लिखने हैं भाई, इसको माइनस करो 16 होंगे। आपको 8 पॉइंट लिखने हैं। 8 पॉइंट लिखने हैं, जो आपके 16 ये टेक्निकल कवर कर रहे होंगे। 8 पॉइंट्स में जो भी यहाँ पे आपका स्किल पूछा होगा, वो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ इनबिल्ड कर रहे होंगे। लेट सपोज स्किप्टिज्म उन्होंने पूछा हुआ है, क्वेश्चनिंग माइंड देखेंगे, कहीं पे आप उसको चैलेंज कर रहे होंगे। जो भी आपका रोल होगा अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, आप जो है कि चैलेंज कर रहे होंगे। हम जब ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब भी हमारी ये चीजें भी किल हो रही होंगी। तो आपको लिखना टोटल 16 मार्क्स के लिए। आप यहाँ पे कोई सवाल क्वेश्चनिंग कर रहेंगे तो आपका टोटल जो टाइम एलोकेशन होगा आप कहाँ पे होगा? 80 मार्क्स के लिए होगा। यहाँ के लिए आप कुछ नहीं लिखेंगे, कोई अलग पॉइंट नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 4 मार्क्स इसके लिए आप 2 पॉइंट अलग लिखेंगे। फिर बेटा ये प्रोफेशनल मार्क्स लाने का मकसद क्या है? अगर आपको वही पॉइंट लिखने हैं, वही चीज करनी है, क्योंकि प्रोफेशनल में बच्चे की काफी टाइम से यही जिद हो रही थी, यही जो है कि रो रहा था कि बच्चा की भाई पेपर हमारा पूरा नहीं होता। आज भी बच्चों का पूरा नहीं होता, अगर वो इसी पे ही अड़े जाते हैं, इसी पे ही फोकस, जो कि यहाँ पे ही वो परेशान हो जाते हैं भाई इसके लिए भी हमें पॉइंट लिखना है। भाई अगर यही पॉइंट लिखना है तो ये चीज चेंज लाने का मकसद फिर क्या होगा? इसका मकसद यही है कि भाई आपको प्रोफेशनल लाइफ के लिए तैयार भी किया जाए और आपका कहीं ना कहीं टाइम भी सेव किया जाए। तो आई होप ये भी आपका पॉइंट क्लियर होगा। कहीं पे भी आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, साथ साथ जैसे हमारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। प्रीसियम इंफॉर्मेशन विल बी रिलीज 2 वीक्स बिफोर द एग्जाम सेटिंग। जैसे ही आपने जो है कि एग्जाम के लिए बुक किया होगा, आपको ये चीज अवेलेबल हो जाती है। आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अब प्रीसीन में होता क्या है? द प्रीसीन कंटेंट्स बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ऑन द फिक्टिशियस ऑर्गेनाइजेशन। फिक्टिशियस मेरा बेटा छूटी मत। ऐसा नहीं है उसने कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दे दी, आप सर्च कर रहे हैं उस इंडस्ट्री को गूगल पे, अबे भाई ये कहाँ पे है, मैं इसके फाइनेंशियल देख लूँ, मैं इसके हालात देख लूँ क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे। इस तरीके से नहीं होता। वो आपको सिनेरियो दे देगा, आपकी फिक्टिशियस ऑर्गेनाइजेशन बना देगा,
देयर द एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स। आपको क्या कर देता है, आप सैंपल बेस पे खुद भी देख सकते हैं, वक्त के साथ टाइम के साथ मैं भी आपको दिखाता चलता रहूंगा कि भाई क्या हुआ है। जैसे लास्ट हमारे पास मार्च में जो है कि प्रीसीन क्या टेस्ट हुई है, साथ साथ वो भी आप जैसे एक आध देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से मटेरियल टेस्ट किया जाता है। वो आपको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन दे देता है और ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्री दे देता है। लेट सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, उसमें उसने टोयोटा की ऑर्गेनाइजेशन रख दी। क्या होता है फिर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पूरी जो है कि वो नॉलेज दे देगा कि क्या होता है इस इंडस्ट्री में, कैसे चलता है, क्या रेवेन्यू मॉडल्स हैं, वो अकॉर्डिंगली सिचुएशन बना सकता है। फिर बताएगा पर्टिकुलर टोयोटा के हालात क्या चल रहे हैं। इस तरीके से वो सिनेरियोस बनाते हैं। Students are expected to familiarize themselves with the preceding information in advance of the exam, making sure that they understand the terms and concepts that are included within the preceding। मैंने वही बताया है शुरू में भी, कोई ऐसी इंडस्ट्री, लास्ट इंडस्ट्रीज हुई हैं भाई आपकी एयरलाइन इंडस्ट्रीज, पेट इंडस्ट्रीज, अभी जो है कि चैरिटीज और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। लेट सपोज आप, जैसे पहले प्रीसीन नहीं था तो आप क्या थे भाई, वहीं पे आपको पेरिसिन जो है कि वहां पे ही आपको पूरा डेटा दिया जाता था। पेरिसिन नहीं होता था, वो जो पेरिसिन वाला डेटा था ड्यूरिंग द एग्जाम आपको दिया जाता था। तो पूरा ही एग्जाम आपको तभी समझना होता था, तो आपके लिए वो चीज हैवी होती थी। 45 मिनट्स में आपको चीज को समझना है, करना है। फिर अभी आपको कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी, कोई ऐसी चीजें समझ, ऐसे कोई जार्गन वर्ड समझ नहीं आ रहे, तो आप घर बैठ के भाई उनको पहले ही आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, गूगल कर लिया, मीनिंग समझ ली। आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, ज्यादा केयर नहीं करना है। Students are not expected to conduct further research into the industry that is covered in the pre-scene। भाई गूगल नहीं करने देना कि भाई यही इंडस्ट्री टेस्ट हुई है क्या नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगी और करना भी नहीं है। द एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड केस स्टडी, ये ऊपर बता गया हूँ। द एग्जाम इटसेल्फ विल कंटेन फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग to the fictitious organization in the pre-scene। The information could be from a range of sources such as extract, meeting of boards, रिपोर्ट्स एंड स्प्रेडशीट्स। ये नीचे मैं जब प्लेटफॉर्म का टूर कराऊंगा तो आपको बता दिया जाएगा। बेसिकली होता है मल्टीपल विंडोज में आपको डेटा दिया जाता है आपको। अब प्रीसीन तो है, अब ऐसा नहीं है सिर्फ प्रीसीन दे दिया उसने जो है कि रिक्वायरमेंट्स आपको सिर्फ एग्जाम के डे पे देना है, नहीं। फर्दर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो डेटा देगा, उससे फिर फर्दर रिक्वायरमेंट्स आपकी बना देगा। कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्री और उस चीज को फेमिलराइज हो जाएंगे आप, आपके लिए वो चीज इतनी हैवी नहीं होगी जितनी पहले होती थी बच्चों के लिए। ईच एग्जाम विल कंटेन 3 टास्क विद अ वरिंग नंबर ऑफ मार्क्स। अब यहाँ पे थोड़ा ये चीज है, वैसे जैसे आपको दूसरे एग्जाम में पता होता है भाई सेक्शन है 50 मार्क्स आएंगे, 2 सवाल और आएंगे, 20 और 30 का किस्सा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको तीन, अभी ये इन्होंने करा है कि सेक्शन 3 सेक्शन में बांट दिया है। वैसे एसबीएल ऐसे भी नहीं आता था, पूरा 100 मार्क्स का होता था, एग्जामिनर अपने जो है कि मर्जी से रिक्वायरमेंट जो है कि बना देता था। अब 3 टास्क आएंगे, वो अपनी मर्जी से उसको मार्क्स जो है कि सेट कर सकता है। हो सकता है कहीं पे 34 दे देता है फर्स्ट टास्क की, वो अकॉर्डिंगली एलोकेट कर सकता है। वो उस चीज का एक फिक्स नहीं है यहाँ पे एसबीएल में आपके लिए। दीज टास्क में रिक्वायर द कैंडिडेट टू टेक ऑन डिफरेंट रोल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एक सेकंड में पानी पी लो। अब होगा क्या, यहाँ पे आपको हो सकता है अलग अलग टास्क में अलग अलग रोल पे एक दिन आपको बोले कि भाई इस टास्क में आपका रोल ये है, या हो सकता है थ्रू आउट द पूरी केस स्टडी में आपको भाई एक ही रोल दे दे। ये डिपेंड करता है और अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूंगा कि किस रोल में हमें किस तरीके से बिहेव करके हमें चीजों को लेके चलना है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह के अगर टेस्ट हो रहे होंगे वो कहीं ना कहीं आपके हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो रहे होंगे अगर आप रोल को सही जस्टिफाई नहीं कर रहे। मेनली या तो रोल आपका इंटरनल इन द ऑर्गेनाइजेशन में होता है, या आपका आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप कहीं कंसल्टेंट, आपको रोल बना दिया जाता है, तो हमें टोन अपना वो रख के चलना होता है। बस ये फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, हमें वहां पे डिफरेंस नहीं होता। The number of marks allocated to all these tasks will add up to 100, ठीक है, in total। Within the total marks available, there are 20 professional skills marks। Most tasks will contain professional skills marks। All tasks must be completed। कोई आपका यही ऑप्शनल नहीं है, आपके सारे टास्क फ्री हैं। The examination is of 3 hours and 15 minutes duration, but this includes reading, planning, and reflection time। This time can be used flexibly at any time during the exam। आप इसको कभी भी किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ना है, फिर आपको सिर्फ जो है कि लिखते हुए जाना है। भाई कभी भी किस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं 3.25 घंटे को, वो आपके लिए मसला नहीं है।
अब हम चलते हैं भाई, विजिट टू सीबी प्लेटफॉर्म, लॉग इन टू योर सीबी प्लेटफॉर्म, असाइन द एग्जाम यू वांट टू प्रैक्टिस। कैसे भाई, ये से आपके पास विंडो आ जाती है, आपको जो एग्जाम चाहिए, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर में गए, सीसी ऑफिशियल रिसोर्सेज में गए, आप पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी में जाएं, प्रैक्टिस एग्जाम में जाएं। मैं गया हूँ भाई स्पेसिमेन एग्जाम। आप यहाँ से अपने आप को क्या करेंगे, असाइन करेंगे, जो असाइन करेंगे आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी चीजें। असाइन करके फिर आपको क्या करेंगे, आप लॉग इन करेंगे भाई। लॉग इन करेंगे, आपके पास आ गया ये, आपके पास आ रहा है कि भाई मैंने क्या खोला हुआ है, SBL स्पेसिमन वन वैलिड फॉर सितंबर 2000, वैलिड फ्रॉम। क्योंकि आपके पास चेंजेस चेंजेस आए हैं, प्री सीन आपको ड्यूरिंग द एग्जाम भी दिया हुआ होता है। ऐसा नहीं है भाई आपको सिर्फ पूरा याद करके जाना है, नहीं। इसी तरीके से मैं बोल रहा था, टास्क वन यहाँ पे इसने कितने मार्क्स का बना दिया, 34 का। अब आप नेक्स्ट करेंगे जैसे, आपको दूसरा टास्क टास्क आ जाएगा, फिर तीसरा टास्क आ जाएगा। ये विंडो आपकी यही सेम रहेगी। यहाँ पे देखें, अगर देखा जाए तो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट। आपको क्या किया हुआ है, एम्प्लॉयड बाय PSS। इस तरीके से आपको रोल्स दिए जाते हैं कि भाई आप क्या है, आइदर इंडिविजुअल आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन दी गई है, या आप कहीं से बाहर से हायर किए गए हैं किसी रोल के लिए। इस तरीके से आपको विंडो शो होती है। रेस्पॉन्स ऑप्शंस आर गिवन इन व्हिच हैव टू गिव योर आंसर। किस तरीके से भाई, यहाँ पे देखें, रेस्पॉन्स वर्ड में देना है, स्प्रेडशीट में देना है, स्लाइड में देना है। हमारा नॉर्मली नॉर्मली जो आपके फॉर्मेट्स यूज हो रहे होते हैं मेरे भाई SBL में, दो ही यूज हो रहे होते हैं, या तो वर्ड होता है या तो स्प्रेडशीट। तो सॉरी, स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन स्लाइड। स्प्रेडशीट का हमारे पास तकरीबन यूज नहीं होता है SBL में। आप वर्ड में ही पूरा गेम खेल रहे होते हैं। इस प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की जो है कि एक आध वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट दे देता है, जहाँ पे आपको उसको टेकल करना होता है। मल्टीपल स्क्रीन कैन बी ओपन एट वन टाइम। आप मल्टीपल स्क्रीन को एक ही टाइम पे खोल के यूज कर सकते हैं भाई। इसका डेटा साथ में पढ़ लिया, कैसे करना होगा, आप इसको क्लिक करेंगे ये वाली खुल जाएगी, पीछे वाले को ऊपर क्लिक करेंगे पीछे वाली खुल जाएगी। ये आप जब प्रैक्टिस पे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो ये चीजें आप फिल्म फेमिलियर हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आप ड्यूरिंग द एग्जाम इन चीजों से फेमिलियर हो रहे हो। उसके बाद हम आ जाते हैं मेरे भाई रीजंस ऑफ फेल्यूर। अगर मेरा भाई कोई यहाँ पे रीटेक अटेम्प्ट वाला बैठा हुआ है, तो उसके लिए ये चीजें अहम है। और जो अभी फर्स्ट टाइम पेपर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मेरे भाई आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भाई गलती कर चुके हैं, आपको इस गलती को अवॉइड करना है। लेस टेक्निकल नॉलेज। सॉल्यूशन क्या है भाई, गो थ्रू ऑल टॉपिक्स एंड रिमेंबर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर अपने बताया हुआ है कि क्या कौन से टॉपिक की ज्यादा इम्पोर्टेंस है, वो आपको रट के रखना है, वो आपको याद करके रखना है, मैंने बताया हुआ है। तो जहां पे मैंने बोला हुआ है बताने के लिए, वो आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि उसके चांसेस ज्यादा होंगे। मैंने पेपर दिया हुआ है, पढ़ा रहा हूँ इतने टाइम से, तो टीचर की बात याद रखनी होगी आपको। जैसे मैं गाइड यही करता हूँ, शुरू में आप अपने नोट्स जरूर लेके रखें, जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ वो तो कहीं पे पार करते हुए जाएं, क्योंकि शुरू में आपके पास, एंड में आपके पास फिर लिस्ट बन जाएगी, तो उसको आप तक ऐसा है कि तरीके से टेकल कर सकें उन चीजों को। नॉट लिंकिंग ऑफ आंसर एग्जिबिट्स, ऑलवेज लिंक योर आंसर विद एग्जिबिट्स बाय कॉपी पेस्ट। भाई कॉपी पेस्ट करना ही है प्रैक्टिस में, मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से चीजों को कॉपी पेस्ट करना है भाई। आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे तो भाई फिर तो एग्जाम नहीं हुआ, फिर तो वो जो है कि मैं नहीं बोल सकता क्या ही हुआ वो। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ओनली कॉपी पेस्ट, ओनली कॉपी पेस्टेड, नॉट एडेड योर ओन पॉइंट। कॉपी पेस्ट करना है लेकिन हमें अपना भी पॉइंट डालना है भाई। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ अ पॉइंट यू एडेड, व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस और रिलेवेंस और एनी इम्पैक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। भाई आपने कॉपी पेस्ट कर लिया पॉइंट। SBL में आपको कॉपी पेस्ट, पहले तो बच्चों को लगता है कि यार इतना महंगा पेपर है क्या कॉपी पेस्ट। भाई एब्जॉर्ब करना सीखें चीजों को। ये पेपर इतना इजी और हलवा है आपकी सोच से ज्यादा। बस इसको एक्सपेंसिव है, फॉर्मेट्स हैं, कुछ चीजें जो है कि आपके दूसरे एग्जाम्स की तरह नहीं है, तो जो है कि बच्चे इस चीज को हैवी लेके जाते हैं। वेर अगर आप इजीली कॉपी पेस्ट करके और अपना पॉइंट सिर्फ करना सीख जाएंगे, तो आपकी जंग फतेह है, पेपर इजीली टेकल हो सकता है, इजीली पास किया जा सकता है। आपको कॉपी पेस्ट करना है तो आपका एग्जाम के सिनेरियो से लिंक हो जाएंगी चीजें। लिंक हो गई, अब आपने कॉपी पेस्ट किया है तो उसकी कोई ना कोई तो रिलेवेंस होगी, कोई ना कोई तो इंपॉर्टेंस होगी। आइदर देखें, मैं लेट सपोज कोई पॉइंट मैं पेस्टल की बात कर रहा हूँ भाई, थोड़ा जैसे आप चीजों को समझ रहे हैं। पेस्टल में पहले पहले पॉलिटिकल आता है भाई। पॉलिटिकल से आपको सबसे ज्यादा जहन में क्या आता है, अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे, एनीवन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल से आपका आपके जहन में क्या आता है। जी अलीशा, आप करना चाहेंगी कंट्रीब्यूशन।
ओके, ठीक है। पॉलिटिकल से रिलेटेड अगर आप देखें तो पॉलिटिकल का मतलब होता है कि भाई आप गवर्नमेंट रिलेटेड देखें। एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट रिलेटेड, लेट सपोज गवर्नमेंट रिलेटेड क्या हो सकता है, आइदर आपको गवर्नमेंट की चीजें, गवर्नमेंट के एक्शन आपके लिए क्या होंगे, या तो आपके लिए फेवरेबल होंगे या तो अनफेवरेबल होंगे। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है, आपने गवर्नमेंट का वो पॉइंट ढूंढ लिया, आपने कॉपी पेस्ट करा, आप बोलेंगे कि भाई जाहिर सी बात है मेरे कैश फ्लो हिट होंगे इस चीज के लिए, मेरे लिए बिजनेस के डिसीजन लेना जो है कि जाहिर सी बात है डिफिकल्टी होगी। गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही है, जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसको जो है कि क्या करना चाहती है, जो उसको बूस्ट करना चाहती है, उसके लिए फेवरेबल चीजें हैं, वो क्या करेंगे, आप पेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, कॉपी पेस्ट करना है। फिर आप क्या बोलेंगे कि भाई ये हमारे लिए फेवरेबल है, हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग कर सकते हैं, हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए जा सकते हैं, हम अपना क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से थिंकिंग आपने कॉपी पेस्ट करा, कहीं भी सिनेरियो में आपको बताया हुआ है, पॉलिटिकल आपको पता है पेस्टल का, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी बात आ गई, आपने कॉपी पेस्ट किया, आपने अपना पॉइंट डाला कि भाई अगर ग्रांट्स देंगी तो हमें क्या होगा, हमें फंड्स मिलेंगे, हमारे लिए कैश फ्लो बेहतर होंगे, हम अपनी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, हम मल्टीपल न्यू प्रोजेक्ट के लिए जा सकते हैं, हम अपनी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जब आपको डालना आ जाएंगे, तो आप क्या कर रहे होंगे, अपना पॉइंट डाल के खत्म हो जाएगी, 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए इस चीज में। इतना इजी है इस पेपर को टैकल करना। बस बच्चों को इजी लेना आना चाहिए, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा मेरा भाई। मोर टाइम टू पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एंड नॉट कंप्लीटेड द एग्जाम, सबसे बड़ा बंड, अगर आप पेपर पूरा नहीं करेंगे, आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे पेपर को पास करने के लिए। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट वाइल यू आर प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे भाई, खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपने लिए टाइम कंस्ट्रेंट बनाए। जैसे आप शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप थोड़े जो है कि तैयार हो गए हैं, तो आप अपना टाइमर लगा के करें 3.25 घंटे का, जैसे रिक्वायरमेंट आई आपने अकॉर्डिंगली अपने टाइम एलोकेट कर लिया, जैसे ही रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट का टाइम खत्म हो आप उसको छोड़ दें। आपको लगता है लेट सपोज भाई मेरा एक आधा पॉइंट सिर्फ रहता है, टाइम पूरा हो गया, उसको लिख लो। आपको लगता है अच्छा खासा रह गया तो उसको छोड़ दो। इसके लिए मैं हमेशा लॉजिकली बात ये करता हूँ, लेट सपोज आपने टास्क 1 में आपके पास जो आया, आपने सिनेरियो करा, आपको आपको लग रहा है ना अच्छा समझ आ गया, हो सकता है आप रॉन्ग डायरेक्शन में हो, आपको अच्छा नहीं समझ आ गया, आप लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, आपने पूरा क्या लिखा है मेरे भाई, लेट सपोज गलत लिखा है, आपने उसके चक्कर में टास्क 2 और टास्क 3 को भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हो सकता है ये चीज आपको सही समझ आ रही हो यहाँ पे, तो जितना टाइम दिया है उसको खत्म करेंगे, वो आपका रिस्क कवर होगा कहीं ना कहीं। हो सकता है अगर आपने गलत सोचा है, कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग आपकी गलत हुई है, तो वो आपके कहीं ना कहीं टास्क 3 में कवर हो रही होंगी। तो हमेशा टाइम अपना एलोकेट करके और तरीके से चीजों को लेके चलेंगे, तो आपका पेपर पूरा भी होगा और पास कर होने के चांसेस हो जाए, पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लीव द क्वेश्चन इस टाइम इज अप, टाइम अपना एलोकेट करके जैसे पूरा हो छोड़ के चले जाएंगे मेरे भाई। स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, ये तो हमें बचपन से चीज बताई गई है कि हमेशा जो चीज आपको इजी लग रही है उससे शुरू करें, ताकि आपका एक मोटिवेशन लेवल, आपका ऑप्टिमिस्टिक लेवल, आप चीजों को पॉजिटिव लेंगे और आप अच्छे से समझ सकते होंगे, समझ रहे होंगे चीजों को फिर। सो फार यहाँ तक किसी का सवाल है तो पूछ सकता है। चेंजेस फ्रॉम सितंबर 2023। अगर कोई भी सवाल कोई भी कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। तो चेंजेस जो है मेरे भाई, नो चेंजेस इन सिलेबस, सिलेबस में आपके चेंजेस नहीं है तो हम यहाँ पे घबराएंगे नहीं। ओनली पेपर पैटर्न हैज चेंज, प्रीसीन जो हुआ है वो सिर्फ आपका चेंज हुआ है। एडिशनल इन्फो एग्जिबिट्स एंड टास्क विल बी गिवन ऑन द एग्जाम डे, ठीक है, प्रीसीन होगा और आपको एडिशनल चीजें दी जाएंगी, एडिशनल कुछ ना कुछ जो है कि डेटा आपको दिया जाएगा, और फिर आपके पास रिक्वायरमेंट्स भी दी जाएंगे। 3 टास्क एंड 3 to 4 एग्जिबिट्स ओनली रिड्यूस। पहले जो होता था मैं आपको बताऊं, पहले 7 से 8 हमारे पास एग्जिबिट्स आती थी टोटल, तो वो कम हो गई है हमारे पास अभी। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्री सीन में मटेरियल जो है कि पूरा हमें दिया जा रहा है। पेपर ड्यूरेशन रिड्यूस टू 3 hours and 15 minutes ड्यू टू प्री सीन। ईच प्रोफेशनल स्किल विल बी टेस्टेड ओनली वंस एंड विल बी फॉर 4 मार्क्स। ये क्यों? ये पहले मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि पहले जो होता था प्री सीन से पहले जो एग्जामिनर पूछता था, कहीं ना कहीं आप जब पास पेपर्स कर रहे होंगे आपको मिलेगी भी सही ये चीज,
एग्जामिनर कहीं पे 2 मार्क्स का कोई पूछ लेगा, प्रोफेशनल स्किल कहीं पे 2 मार्क्स का कुछ पूछ लेगा। ये अब जो है कि स्टैंडर्डाइज हो गई है भाई, 4 मार्क्स का एक होगा और हर प्रोफेशनल स्किल आपका टेस्ट होगा। टास्क विल नो लॉन्गर बी आंसर्ड एज अ सिंगल वर्ड रेस्पॉन्स टूल। इस पॉइंट का क्या मतलब है, अभी तो आपके पास ये है कि टास्क 1 में आपको 3 रेस्पॉन्स टूल दिए गए हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, वर्ड, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन स्लाइड। वैसे होता था आपके पास, क्योंकि एक ही विंडो होती थी। अब टास्क 1 और टास्क 2 टास्क 3 है। पहले आप जब प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आपको जो पिछले सवाल मिलेंगे बिफोर प्रीसिन, क्योंकि ये फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं और आपको पता होना चाहिए अभी करंटली आपका क्या चल रहा है सिनेरियो और प्रीवियसली क्या है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो वहीं से कर रहे होंगे। आपके पास प्रीसीन वाले क्वेश्चन इतने तो अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि अभी कुछ ही अटेम्प्ट हुई है हमारे पास। तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है। तो वैसे आपके पास वर्ड प्रोसेस, एक ही वर्ड प्रोसेस होता था, हमें पूरा का पूरा 100 मार्क्स वहीं पे करना होता था, पेपर पूरा। प्रेजेंटेशन स्लाइड की हम अलग होता था, तो उसको हम अलग से लिखते थे, जितनी मार्क्स का वो पूछता था। तो अभी जो है कि टास्क 1 में आप वर्ड प्रोसेसर अलग यूज करेंगे, टास्क 2 के अलग, टास्क 3 के लिए अलग करेंगे। ईच टास्क विल हैव अ सेपरेट आंसर शीट। प्रीसीन मटेरियल विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन द एग्जाम डे ऑन द सीबी प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आपको ऊपर स्क्रीन में भी दिखाया, ऐसा नहीं कि प्रीसीन आपको याद करके जाना है घर से या लेके जाएंगे आप हार्ड कॉपी में, नहीं, आपके लिए वो भी चीज अवेलेबल होगी एग्जाम के टाइम पे। चलें, हमारी जो है कि लगभग हम पहुंच गए हैं खत्म करने के हिसाब से। स्टडी प्लान हम कैसे करेंगे भाई? यू हैव टू कंप्लीट द वीडियो लेक्चर्स एज सून एज पॉसिबल। किस तरीके से स्टडी करनी है नीचे हम डिसाइड कर लेंगे, कि कुछ बच्चे जून के लिए होंगे, कुछ सितंबर के लिए ले रहे होंगे या जा रहे होंगे, तो हम अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे किस तरीके से लेके जाना है चीज़ों को। तो पॉइंट सबके लिए ये है कि जितना जल्दी आप कर सकते हैं करने की कोशिश करें। 24/7 आपको कोशिश पूरी होगी, आपको रेस्पॉन्स प्रॉम्प्टली दिया जाए। विल बी कंडक्टिंग लाइव क्लासेस, इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। जैसे हमारी डिस्कशन होगी कहीं पे लाइव क्लासेस जैसे स्केड्यूल्स होंगी, हम आपको थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बता रहे होंगे। स्टार्ट प्रैक्टिस एसबीएल क्वेश्चन एज। आपका किस तरीके से होगा भाई? वीडियो लेक्चर्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स में भी आपके रिकॉर्डेड पास्ट पेपर्स होंगे, P1 P3 की हम कर रहे होंगे। आपको कहीं पे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी बुक बनाई हुई है, नीचे आपको वो दिखा रहा हूँ मैं, सिलेबस जो है कि कैसा है कैसा नहीं है, किट कैसे बनाई हुई है P1 P3 की। बाकी एसबीएल के तो हम जो है कि लाइव पोर्टल पे सवालात कर रहे होंगे। ग्रैंड रिवीजन ऑफ ऑल important टॉपिक्स एंड समरी नोट्स, इंशाल्लाह विल बी प्रोवाइडेड एट द एंड एंड प्रीसीन मटेरियल विल बी डिस्कस। प्रीसीन मटेरियल तो हमें जरूर डिस्कस करना है, हम एनालाइज करेंगे चीजों को किस तरीके से है किस तरीके से नहीं है, क्या सिनेरियो है, मेरी थिंकिंग क्या कर रही है, एज एन स्टूडेंट्स आपने क्या सोचा है, आपको क्या चीजें लग रही हैं, वो चीजें हम जो है कि चीजों को देख रहे होंगे। स्टडी बुक कंटेंट देखते हैं भाई, स्टडी बुक कंटेंट क्या है। ये जो है कि छोटी सी प्यारी सी बुक बनाई हुई है मैंने आपके लिए। आप अगर केपलान या बीबीपी की बुक देखेंगे तो आपको थोड़े आपके होश खराब होंगे कि भाई किस तरीके की बुक है, कितने पेजेस हैं, क्योंकि हमें सीधी सी बातें पेज देख के ही हम काफी चीजों को डर रहे होते हैं। तो मैंने आपके लिए सम अप करके 129 या 130 131 अकॉर्डिंगली थोड़े थोड़े चेंजेस में करता रहता हूँ, कोई चीज अपडेशन अगर आती है तो एक आध पेज का फर्क आ जाता है, लेकिन आपका 140 अंडर 148 140 पेजेस के जो है कि आपकी पूरी बुक बना दी गई है, जिसका ये आपके लिए कंटेंट है सिलेबस वाइज। पहले इंट्रोडक्शन टू दी एसबीएल एग्जाम है। एसबीएल इटसेल्फ क्या है? नहीं तो यहाँ पे ये देखा है ना कि एसबीएल पहले क्या था, अब क्या है, पेपर पर्सपेक्टिव, एग्जाम स्ट्रक्चर देखा है, प्रीसिम को थोड़ा बताया, वैसे वैसे पॉइंट जो डिफरेंशियल हैं वो डिस्कस कर लिया है। एसबीएल इटसेल्फ क्या है वो हम देख रहे होंगे पहली पहली क्लास में। आपका ये छोटा सा लेक्चर है वो आपकी कवर हो जाएगी वहां पे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी दूसरा आपका चैप्टर होगा भाई, क्योंकि स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर है तो पहले स्ट्रेटजी की डेफिनेशन, स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट आप वहां पे पढ़ रहे होंगे। इसी तरीके से जो कि चैप्टर वाइज आपकी चीजें जो भी कंटेंट है आपके लेक्चर रिकॉर्डेड है वहां से आपकी चीजें ये कवर हो रही होंगी। यहाँ से सिलेबस से आपको ये पता चल रहा होगा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या चीजें आप पढ़ के आए होंगे। यहाँ पे जो है कि मॉडल्स आपके टेस्ट हो रहे होंगे, कहीं पे आपने F1 में कोई चीजें पढ़ी हैं, F2 में आप वेरिएंसेस पढ़ के आए हैं, वो आपको कहीं ना कहीं रिवाइज हो रहे होंगे। एसबीएल में आप थ्रू आउट दी आप जो F1 से लेके F9 तक चीजें पढ़ के आए हैं बेटा, वो आपकी कहीं ना कहीं रिवाइज हो रही होंगी। क्या हो रही होंगी? मैं बोल रहा हूँ रिवाइज हो रही होंगी। अब यहाँ पे आप चीजों को करना सीख के आ गए ना, यहाँ पे आप रिव्यूअर एज अ रिव्यूअर हैं और आप चीजों को देख रहे हैं, दूसरों की चीजों को देख रहे होंगे और एनालाइज कर रहे होंगे, अपने पॉइंट्स उस तरीके से चीजों को डील कर रहे होंगे। कोई चीजें आपके लिए न्यू भी होंगी, आपने टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से चीजें नहीं देखी होंगी।
लेकिन ये वैसी चीजें होंगी, बिग डेटा, क्रिप्टो करेंसी, जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ में चल रही होंगी, वो ये वही चीजें होंगी जो एसबीएल में आपको चीजें जब थ्योरेटिकली पढ़ने जाएंगे ना, आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी, क्योंकि आप काफी चीजें ऐसी होंगी जो आप पढ़ के आए हैं, काफी ऐसी चीजें जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ में चल रही होंगी, तो आपके लिए चीजें डिफिकल्ट कहीं से आपको नहीं लग रही होंगी। बस आप जब एग्जाम के लिए आते हो, आप प्रैक्टिस करने जाते हो, तब आपके लिए चीजें डिफिकल्ट लगती हैं। वो वे फॉरवर्ड में आस्ते आस्ते आपकी वीडियो लेक्चर्स में ही कवर्ड है, किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, ताकि आपके लिए जब प्रैक्टिस करें चीजों को खुद से करके करने बैठे तो आपके लिए चीजें वो इजी हों। बुक में ही आपके वेरियस फॉर्मेट्स भी हैं, आपकी फर्स्ट क्लास में कवर भी कर दिए गए हैं। ये कुछ चैप्टर्स का मैंने बताया, अगर ये है तो उसके कंटेंट क्या है, इंट्रोडक्शन है, द स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, द स्ट्रेटेजिक लीडर क्या है, आपके और प्रोफेशनल स्किल जो मैं बताता आया हूँ कि पहली क्लास में कवर कर दिए गए हैं, और यहीं पे आपके फॉर्मेट्स भी आपके कवर कर दिए गए हैं। वक्तन वक्त वक्त मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप जैसे रिकॉर्डिंग सुनते जाएंगे, कहीं पे इतने बेसिक बनाए हुए हैं सो फार, स्टूडेंट्स को इतनी जरूरत नहीं पड़ती लेक्चर्स में कोई सी चीज डिफिकल्ट लगी हो, लगती नहीं है, क्योंकि इतना बेसिक लेवल से चीजों को समझाया गया है कि आपको डिफिकल्ट लगे ही ना। तो कहीं पे फिर भी आपको लगेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे इजीली अप्रोच कर सकते हैं, छोटा सा वॉइस नोट कर दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया कि सर ये चीज क्या है क्या नहीं है, आपको इंशाल्लाह हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी में हम देखते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देखते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस देखते हैं, स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कहीं टेस्ट हो ना हो, लेकिन आपकी लाइफ के लिए बहुत एक अच्छा जो है कि एक कॉन्सेप्चुअल आपके लिए टॉपिक है, छोटा सा है, वो भी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी चीजों का। फिर चैप्टर 3 में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में आपके कुछ मॉडल्स होंगे भाई, पेस्टल एनालिसिस है, पोर्टर फाइव फोर्सेस है, वैल्यू चेन एनालिसिस है, शॉर्ट एनालिसिस है। ये अच्छे खासे ऐसे ऐसे बेहतरीन किस्म के मॉडल्स हैं जो आप देख रहे होंगे। मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल जो है कि एग्जांपल उनको चीजों को अच्छे से समझाया हुआ है, जब आप वीडियो लेक्चर सुनेंगे देखेंगे, आपको होपफुली ये चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। उसके बाद मेरे भाई आते हैं हम केएनएस के, जैसे लेट्स सपोज आपने भाई आज रजिस्टर करवा लिया, आपने हमजा भाई से कांटेक्ट कर लिया, आपने मुझे इंडिविजुअली भाई बता दिया आपको एडमिशन लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, आपने ले लिया, आपको एक्सेस मिला, आप कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे, जो भी आपका रेस्पेक्टिव ईमेल होगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड जो केएनएस सेट करके देगा वो करेंगे, फिर आप अपना चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो आप एडमिन से रब्ता करके कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके पास ऐसी विंडो आ जाएगी भाई, आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे बताने वाली बात जो है ये है कि वो ये है, आप अपनी चीजों को ट्रेस कर सकते हैं मेरे भाई। लेक्चर वन अब मैंने पूरा सुन लिया 100%, ये ग्रीन हो जाएगा, मैंने नहीं सुना हुआ रेड होगा, मैंने पार्शल सुना हुआ है ये येलो होगा। आप अपनी प्रोग्रेस खुद चेक कर सकते हैं कि भाई आप कहाँ पे हैं, कौन सा लेक्चर आपका रहता है। ऐसा नहीं है यार ये सुना है या ये नहीं सुना है, तो आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं कि भाई ये हो गया है, चलो मैं आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भाई गोल्डन चीज जो है कि आपके पास है कि P1 P3 आपको कहीं से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। एक तो मेरी भाई जो है कि बुक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, बाकी जो आपका एक्स्ट्रा नॉलेज प्रैक्टिस वाइज चीजें होंगी वो आपकी होंगी इन चीजों से। यहाँ पे आपके भाई एग्जाम्स के जो है कि नाम है, यहाँ पे कौन से इसमें आपके टॉपिक टेस्टेड हैं वो आपके सामने सामने लिखे हुए हैं। ये आपको बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी, एग्जाम किट है, छोटे से जो है कि 25 सवालों की है, छोटी सी बुक है, इतने नहीं है, 38 पेजेस की है, ये भी आपके लिए आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ साथ इसके लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं किस तरीके से जो है कि हमने करा हुआ है। यहाँ से जो है कि ये P1 P3 के हम सिर्फ क्या करेंगे, पढ़ेंगे देखेंगे एग्जामिनर ने क्या किया हुआ है, कैसे सवाल किया हुआ है, हम जो प्रैक्टिस करेंगे फिर यहाँ से जो है ना आपका बेस बनेगा। यहाँ से आपका पूरा बेस बनेगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे शुरू एसबीएल में, लाइव पोर्टल पे हम प्रैक्टिस करेंगे, जो भी जितने भी हमारे पास सवाल होंगे अवेलेबल, हम उनको क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको सुनना है, देखना है कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमने क्या सोचा, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो आपके लेक्चर्स रिकॉर्डेड में आपकी चीजें वो कवर कर दी गई हैं, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आती है लास्ट बात कि भाई आइदर आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, आप कौन सी अटेम्प्ट में जाना चाह रहे हैं। भाई आज जो है कि आपकी 13 मार्च है, और आज से अगर देखा जाए तो एसबीएल आपका फॉल कर रहा है 3 ऑफ द जून, 3 ऑफ द जून आपका फॉल कर रहा है, जो लगभग 82 डेज बनते हैं। अगर 82 भी ना करूं मैं, 80 डेज करूं, आपके 2 दिन तो कहीं ना कहीं ऐसे ही चले जाएंगे भाई नॉर्मल। अब डिपेंड करता है यहाँ पे
यहाँ पे डिपेंड करता है, एक फुल टाइम स्टूडेंट हो सकता है, एक हो सकता है जॉब वाला मेरा बच्चा। जॉब वाले हैं जो, अब फुल टाइम स्टूडेंट के लिए तो इजी है, वो कर सकता है इजीली, हो तो जॉब वाले के साथ भी सकता है इजीली, दोनों ये चीजें कवर कर सकते हैं मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से। डिपेंड करता है आप किस नेचर की जॉब कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मली ले, और आप, आपकी विलनेस क्या है, आपकी अपनी पोटेंशियल आप अच्छे से बता सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकता। हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक पोटेंशियल होती है। मैंने जब किया था, मैं भाई फुल टाइम मैंने दिया था, 1 महीने में मैंने 2 पेपर करे थे। मैंने एसबीएल और ट्रिपल ए करे थे भाई। अब मेरी मोटिवेशन लेवल हाई थी, क्योंकि मेरी ये क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी। डिपेंड करता है आपकी मोटिवेशन लेवल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। भाई स्ट्रेंथ नहीं है, नहीं जाए, बहुत एक्सपेंसिव पेपर है आपका, प्रोफेशनल का कोई भी पेपर आपका इतना सस्ता नहीं है, सारे पेपर एक्सपेंसिव है। तो आप अपनी कोशिश करें, डिसीजन मेकिंग उस तरीके से लें, आपकी विल पावर क्या है, आपका मोटिवेशन लेवल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस तरीके से लें। नॉर्मली आप अगर अच्छे से 2 3 4 5 घंटे दे सकते हैं दिन के, तो मेरे भाई आप जून के लिए, जून के लिए जाएं, जितना जल्दी सिलेबस कवर कर सकते हैं सिलेबस कवर करें। प्रैक्टिस पे आए, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चल रहा होगा कि आप कहाँ पे लेक कर रहे हैं। आपने सवाल लिखे, आपने मुझे भेजे भाई, आपने लेट सपोज 10 मार्क का कोई सवाल लिखा पेस्टल का, आपने मुझे भेज दिया, मैंने चेक किया, मैंने चेक करके आपको बता दिया कि यार ये पॉइंट तुमने पेस्टल में तो बेहतरीन लिखा हुआ है, पॉलिटिकल में तो बेहतरीन लिखा हुआ है भाई, लेकिन इकोनॉमिक का तुमने जो है कि भाई बेड़ा गर्क करा हुआ है। इस तरीके से करो, इस तरीके से पॉइंट को नहीं एनालाइज करना था, मैं इस तरीके से करना था। मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इंडिविजुअल पॉइंट आपने कहाँ लेक किया है, आपको रिमार्क्स दे रहा हूँ। तो आप चीजों को क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। आपने पूरा टेक्निकल नॉलेज पे बता दिया, आपने भाई गए ही नहीं आप कहीं पे, जो है कि प्रैक्टिस आपने की नहीं, नहीं आपने मुझे दिखाया, आप अपनी मर्जी में खुश थे कि भाई मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर लूंगा। फिर हो सकता है एग्जाम के डे पे एग्जामिनर आपको बोल सकता है कि भाई उन्हें दोबारा आना है आपको मेरे भाई। और सितंबर के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है, जो सितंबर के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप नॉर्मली एक एक दिन का भी लेक्चर का आप रख के चलेंगे, तो आप इजीली अच्छे से चीजों को कवर कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है, ये डिसीजन मेकिंग आपकी होगी। इंडिविजुअल बेसिस पे भी किस बच्चे को अगर पूछना है कि ये सिनेरियो है हमारा, किस तरीके से जाएं, तो हम उस चीज को भी लेके जा सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमदा भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपके जो है कि जहाँ से आपने लिंक वो किया होगा, वहाँ पे हमदा का कांटेक्ट नंबर है। आप उनको भी राब्ता कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए, आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए, और फर्दर कहीं फ्यूचर में क्वेरी आ रही है, कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर हमारा अच्छा वेबिनार गया है, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है, जो बच्चे फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे होंगे, वहां पे भी आपको कोई ऐसी कंफ्यूजन आ रही है, आप मुझे इंडिविजुअल बेसिस पे अप्रोच कर सकते हैं, हम चीज़ों को इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। सो फॉर वेलकम करते हैं, होपफुली आप सब एडमिशन ले रहे होंगे और लेक्चर्स को अच्छे से समझ रहे होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।